नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 ये हमारे सामने है। तो हम क्या देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 7 में जो प्रश्न दिया हुआ है उसका बगल में चित्र भी दिया हुआ है। तो जो चित्र है उस चित्र में हमें पहले से ही सारी विमाएँ और जितनी भी उसकी लंबाई चौड़ाई है वो सब कुछ दे रखी है। तो पढ़ने से पहले उसे समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास शंकु है, मतलब एक तंबू दिया हुआ है चित्र, जिसमें ऊपर तो बन रहा है शंकु और नीचे की तरफ बन रहा है बेलन। और बेलन में उसने हमें व्यास दे दिया है, ये रहा व्यास जो 4 मीटर का है, यानी कि आधी मुसीबत ख़त्म। और बेलन की जो लंबाई दे दी है वो भी दे दी है 2.1, ये भी चीज़ मिल गई हमें। और इसके अलावा जो शंकु रहता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे दी है अपन को। तो यानी कि यहाँ से तुमको आधा क्वेश्चन समझ में आता है, बाकी पढ़ के देख लेते हैं उसने क्या क्या बोला हुआ है। तो उसने ये बोला है हमसे कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, दिख रहा है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। हाँ, वो भी दिख रहा है, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 मीटर है, जी हमने देख ही चुके हैं कि 2.1 पहले से था, ये था 2.1 और व्यास उसका 4 है, ये भी हम देख चुके हैं। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, तो तिर्यक ऊंचाई भी दी है उसने, 2.8 है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैनवास का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसमें जो कपड़ा लगा है ना तंबू को बनाने में, वो हमें ज्ञात करना है। साथ ही उन्होंने ये बोल दिया है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्षेत्रफल भी निकालना है और उसमें उस क्षेत्रफल के हिसाब से वो जितना कपड़ा लगा है उसका खर्चा भी निकालना है। चलिए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया, अब देख लेते हैं कि अब इसमें करना क्या है। सॉल्व। सबसे पहले चीज़ हम बेलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेलन के बारे में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बेलन के बारे में हमें जो दिया है, सबसे पहले दिया है इसकी ऊंचाई, यानी कि h दिया है हमें 2.1 मीटर। दूसरी चीज़ व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 2r बराबर 4 मीटर। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो r बराबर आ गया 2 मीटर। तो हमारे पास दो लंबाई निकल आई। इसके बाद शंकु का अगर हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है। तो हमें एल दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर ये साइड से लिख लेते हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं, शंकु की। यहाँ लिख देते हैं शंकु। तो शंकु के बारे में देखो, जो त्रिज्या बेलन की है वही शंकु की होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सिर्फ हमें एल से मतलब है, तो एल हमें दिया है, कितना दिया है 2.8 मीटर। तो इतनी चीज़ तो हमें मिल चुकी है। अब जो हमें इसके फॉर्मूला लगाने के लिए करना है वो क्या करें हम, कि हमें एक भाषा लिखना पड़ेगी। पहले मैं वो लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कि तंबू में जो कैनवास लग रहा है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो, इसके लिए हमें जो बेलन दिया है उसका वक्र पृष्ठ लगेगा। अब बेलन क्या है कि हमारे पास ऐसा बना हुआ है और हमें सिर्फ इसका बगल का ही क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि अगल बगल में जो होगा वो वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो हम छोड़ ही रहे हैं, इसलिए वक्र पृष्ठ। तो इसलिए लिख दिया हमने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु चूंकि बेलन जो दिया है उस बेलन के ऊपर लगा है, तो इसका जो बीच का क्षेत्रफल है कौन सा, ये जो लगा हुआ है, जिसे मैं मिटा दूं, ये वाला, ये वाला, ये तो लगेगा नहीं। अब ये लगेगा नहीं तो हमें सिर्फ इतना ही तो चाहिए, तो जो चाहिए इसे क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ, है ना। तो ये भी वक्र पृष्ठ है, तो इसलिए बोल दिया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमारे पास इनके फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूले क्या क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है पाई 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। अब ये तो हमने फॉर्मूले रख दिए। देखो, इसमें कुछ कॉमन ना आ रहा है तो ले लो,
क्या पाई आर आएगा दोनों में से, तो पाई आर को ले लो, पाई आर बाहर ले लिया, अंदर बचा 2h और यहाँ बचा l। अब मान रख दो सारे, देखो क्या क्या निकल के आता है। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 2, 2h का मान कितना है 2.1 प्लस l का मान कितना है 2.8। पॉइंटों में चला गया है काम। इतनी चीज़ तो मैं कर चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा ऊपर से। तो यहाँ से अपनी लाइन जो अपन ने नीचे ली थी वो वही ऊपर ले ली है। तो क्या है कि हमारे पास अब इसका कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में कर लें। देखो क्या क्या हो सकता है, 22/7 तो चल ही रहा है, गुणा 2 तो है ही है, 2 का गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 4.2, इसका 2.8, दोनों को जोड़ लेंगे 4.2 2.8 तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 की 0 बचा 1, 4 और 1 5 6 7, यानी कि जाएगा 7.0 और पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता, यानी कि 7 आएगा कुल मिला के। तो हमारे पास 22/7 पहले से चल रहा है और गुणा 2 और ब्रैकेट में हमारे पास जुड़ने के बाद कितना है 7, 7 से 7 कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 22 गुणा 2 तो 22 दूनी 44 मीटर का तो कपड़ा है, मीटर स्क्वायर का तो कपड़ा लगेगा। अब इसमें खर्चा भी बताना है कि खर्चा क्या होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपये आ रही है। अगर 1 मीटर की लागत 500 है तो इसका मतलब 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी आएगी, तो 500 में गुणा करा दो, 500 में गुणा हो जाएगा 44 का, गुणा होने के बाद जो बचेगा तो 00 को तो 00 लिख लो पहले, 5 का गुणा करा दो 4 में, 5 चौक 20, 20 का 0 2 हासिल, फिर 5 चौक 20 21 22, यानी कि 22,000 रुपये का खर्चा आएगा भाई। ये दोनों आंसर हमारे निकल आए हैं। ये हमारा क्षेत्रफल था और उस इतना कपड़ा ख़रीदने में हमारा 22,000 रुपये का खर्चा आएगा। ये दोनों आंसर हो गए। इसी के साथ साथ प्रश्न क्रमांक 7 हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।